तो आपको ये महाराष्ट्र गुजराती से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, खूप खूप आनंद झाला, कारण छत्तीसगडमध्ये मराठी बोलायला भेटत नाही. ऑल अराउंड हिंदीच ऐकायला मिळते, मराठी कोणी बोललं तरी पण नॉनस्टॉप मराठी सुरू होऊन जाते. आप लोग समझे कि नहीं समझे मुझे पता नहीं, लेकिन इनका कहना ये है कि यहाँ मराठी बोलने वाला कोई मिलता ही नहीं है. तो एक महाराष्ट्र से आया हुआ इंसान यहाँ मिला और उन्हें मराठी में बोलने का मौका मिला, तो इन्हें बहुत आनंद आया. भाई हमें भी आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है. तो हमारी खुशी को और बढ़ाते हैं, देखते हैं आज की एक ऐसी खबर जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. नज़ारा है माँ लक्ष्मी के हल्दी का. अब ये तो हम सब जानते हैं कि विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी. फिर ऐसे में लक्ष्मी जी की हल्दी कैसे हो रही है, अब आपको बताते हैं कि इन दिनों सीरियल गरुड़ एक योद्धा में जो ट्रैक चल रहा था ना, वो था सागर मंथन का, जिसमें लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान का लंबा विरह चला. फिर क्या, जब सागर मंथन खत्म हुआ तो इनका विरह भी खत्म हुआ. तो ऐसे में सभी देवी देवताओं ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की शादी करवाई जाए. अब भाई ये तो एकदम सीरियल वाली बात हो गई है ना. सीरियल में भी तो ऐसा ही होता है. तो बेसिकली विष्णु और लक्ष्मी का बहुत लंबा विरह था, जो अभी सागर मंथन में ख़त्म हुआ है. लक्ष्मी फिर से आगमन हुई है और तो सबने ये डिसाइड किया कि फिर से विवाह होगा. तो सारे सेरेमनीज़ फिर से कर रहे हैं, हल्दी मेहंदी. अब माइथो शो है तो क्या हुआ, ये टीवी पर तो आ रहा है ना, तो दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है. भगवान विष्णु के घर से हल्दी लेकर आए हैं गरुड़, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी देवियाँ मौजूद हैं. तो जहाँ पर देवियाँ हैं वहाँ पर गरुड़ कैसे आ सकता है. अगर गरुड़ छोटे होते तो उन्हें आने से कोई नहीं रोकता, लेकिन अब तो गरुड़ बड़े हो गए हैं ना. मेरा फ़िलहाल हल्दी का सीन चल रहा है और गरुड़ आता है विष्णु जी के यहाँ से हल्दी लेकर, और गरुड़ को बोला जाता है कि ये फीमेल का इवेंट है, यहाँ पर कोई लड़का नहीं रह सकता. तो कैसे वो अपना बाल रूप लेकर फिर आता है. अब माँ लक्ष्मी को हल्दी भी तो लगनी है, वो भी शगुन की. तो देखिए गरुड़ ने बाल रूप ले लिया और कुछ इस तरह से माँ लक्ष्मी को उन्होंने हल्दी दी. अब देवियों के बीच भी वही सब कुछ हुआ जो कि आप अक्सर शादी ब्याह में देखते हैं. हल्दी सेरेमनी चल रही है और पार्वती जो है हल्दी के गुण बताती है. तो जब वो सरस्वती के साथ मिलकर हल्दी कूट रही होती है तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी दानव होते हैं, जो असुर होते हैं, वो हल्दी को छू नहीं सकते. तो आप एपिसोड के दौरान देखेंगे कि कैसे दिति जो असुरों की माँ है, वो उनका मन किया कि वो भी हल्दी कूटे. वो जैसे ही छूने जाती हैं तो उन्हें अचानक से वो छू नहीं पाती हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एपिसोड होने वाला है. अब हल्दी के बाद शादी भी होगी बड़ी धूमधाम से, और इस शादी में एक गरुड़ ही सबसे आगे होंगे. मुंबई से प्रिया धवड़े की रिपोर्ट. बहुत से घरों में ऐसा होता है कि अगर घर का कोई एक सदस्य कोई सीरीज या शो देखना शुरू करता है तो बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं उसके साथ. विक्रम जी, आप भी देखते हैं OTT पर कुछ? जी, नॉर्मली मैं जो क्राइम्स बेस्ड जो सीरीज़ होती हैं वो मुझे पसंद आती हैं. क्राइम थोड़ी मिस्टीरियस हो, थोड़ी सी थ्रिलर हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अच्छा, शादी के बाद लोगों को ऐसे सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आते ही हैं. नहीं सर, ऐसा नहीं. फैमिली मैन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मनोज वाजपेयी का जो था, वो भी देखता हूँ. उसमें भी तो क्राइम और थ्रिलर था. जी हाँ. लेकिन सर अब ऐसा है संदीप जी, शादी को 17 साल हो चुके हैं. तो अब रोमांस से मन ऊब चुका है, तो अब मैं एक्शन और थ्रिलर की तरफ डाइवर्ट हो चुका हूँ. एक्चुअली मेरा इशारा भी एक्शन और थ्रिलर की तरफ ही था. जी. आप पता नहीं कहाँ से दिमाग में रोमांस लेकर आ गए. खैर, अब वेब शो की बात निकली है तो हम आपको OTT से जुड़ी एक कहानी दिखाते हैं जो बहुत मज़ेदार है. हाय
हाय गाइस, दिस इज़ दिवात्मा एंड मौसम बहुत ही सही है तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बना लिया जाए। देवत्तमा साहा गाया है म्यूजिक वीडियो जिसका नाम है मुबारक हो। और देवत्तमा के साथ इस गाने में हैं करणवीर, जो उनके पूर्व को स्टार भी रहे हैं और अच्छे दोस्त भी। इसीलिए तो आज देवत्तमा SBS ओरिजिनल्स के लिए बना रही हैं वीलॉग। दिस इज़ दिवात्मा एंड मौसम बहुत ही सही है तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बना लिया जाए। हालांकि मैंने कभी कोशिश नहीं की है बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो आई एम शूटिंग विद नॉट ब्रोकन हैंड बट समथिंग हैपेंड, सो दिस इज़ अ मसल प्रॉब्लम बेसिकली। बट आज हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं एंड कुछ कोर्ट वोर्ट का सीन चल रहा है, बहुत ही सीरियस ड्रामा हो रहा है, फैमिली ड्रामा। मैं इसलिए व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, बिकॉज बारिश भी हो रही है एंड आई लव बारिश। भीगना पसंद है, भीगने का मौका नहीं मिलता है पर मैं भीग रही हूँ, बट इट्स रियली नाइस एंड हैप्पी। तो अभी आई एम जस्ट गोना पैन, मैं अभी घुमा रही हूँ सो दैट आप सब लोग आसानी से देख सकें। यू शुड सी ऑल दिस। तो फाइनली व्लॉगिंग तो चलती रहेगी पर मैंने कैमरा हाथ में नहीं रख सकती थी ज़्यादा देर तक, तो इसलिए मैंने कैमरा दे दिया है। सो हियर इट इज़ ना। मज़ा आता है, मैनेज बाद में हो जाएगी यू नो, बिकॉज आई एम दैट, मैं ऐसी हूँ ना, मुझे धूप से ज़्यादा बारिश पसंद है एंड बारिश में शूट हो रही है मतलब आई एम हैप्पी क्योंकि ठंडी है एंड ऑल्सो द मौसम, स्काई एंड सब एकदम क्लीन हो जाता है एकदम। ऑफकोर्स थोड़ी गंदगी तो रहेगी क्योंकि बारिश है बट देन एकदम ग्रीनरीज एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगता है। तो ऑफकोर्स जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो इट्स वेरी ग्रीन एंड बहुत सजा धजा है। यू कैन सी अ डियर ओवर देयर जो कि असली ऑफकोर्स नहीं है बट आई मीन इट फील्स गुड, इट फील्स फ्रेश। आप किसी से बात नहीं करते, स्टिल यू नो दैट कुछ लोग हैं जो आपके बारे में ख्याल, मतलब आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपके बारे में पूछते रहते हैं बिकॉज दे एक्चुअली केयर अबाउट यू। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड आई एम सो थैंकफुल क्योंकि मेरा जब ये हाथ वाला सिनेरियो हुआ, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही थी बट मैं इंस्टा पे जा रही थी तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, अभी भी आ रहे कि दी हाउज योर हैंड। आई मीन इट रियली फील्स गुड क्योंकि आपके हाल के बारे में कोई पूछ रहा है एंड जेन्युइनली पूछ रहा है, सो इट रियली फील्स नाइस। अब देवत्तमा के हाथ में चोट लगी है इसलिए मोबाइल ज्यादा देर तक पकड़े रखना थोड़ा सा मुश्किल था, तो हमने वीलॉग रोककर उनसे जानना चाहिए कुछ छोटी छोटी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देवत्तमा के लिए पहला सवाल है, देवत्तमा क्या है फेवरेट फूड? एवरीथिंग, राइस इज मस्ट, सबको पता है ऑफ कोर्स, बट यस फेवरेट, आई मीन आई लव नॉन-वेज, एवरीथिंग, फूड इज लव, एनी काइंड ऑफ फूड इज लव। कौन से रंग का ड्रेस सबसे ज्यादा सूट करता है? I guess black suits me. Actually, it depends on my mood, but I love every colors. But black, yes, I love black. वो कौन सी चीज है जो आपका मूड अच्छा कर सकती है? खाना, खाना, of course, खाना and नींद. नींद is must. क्या कोई है जिन्हें बहुत दिनों से नहीं मिले हो मगर अब मिलना चाहती हो? My dad. Yeah. आपके पिता को लेकर भी फैंस काफी चर्चा कर रहे थे, आखिर वो बात क्या थी?
बिकॉज मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ एंड पापा बहुत परेशान थे, ना तो उनसे बात हो पा रही थी बिकॉज देयर वाज नो नेटवर्क ओवर देयर एंड पूरे गराज में गाड़ी के ऊपर तक पानी हो गए थे हमारे ही बिल्डिंग में. सो इट वाज वेरी स्कैरी एंड खाना कैसे ले आएंगे ये वो, तो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी. तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी वरीड अबाउट माय डैड एंड आई कुडंट टॉक टू हिम. तो वो एक बात थी. ये बताइए कि सीक्रेट क्रश किस पर रहा है? सीक्रेट तो नहीं रहा क्रश, बट आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड क्रिस हेम्सवर्थ. आई डोंट नो, आई हैव अ थिंग. रिसेंटली मैंने थॉर भी देखा है, सो आई ऑफ कोर्स हैव अ थिंग. आई मीन आई डू अडोर हिम एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग. आई डोंट नो व्हाई, बट यस आई डू. सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? डार्कनेस, बीइंग लोनली. यस. कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा खुश करती है? Of course खाना, I don't know, so many things. एक चीज़ नहीं, I mean सरप्राइजेस या फिर प्यार सबसे ज़्यादा खुश करती है. देवोत्तमा, 2 गाने बताइए जो आप कभी भी गा सकती हैं. एनीवेज, जो तेरा होवेगा ज़रूर आवेगा. आई कैन सिंग एनी टाइम. और एक गाना जो हमेशा कोई भी अगर बोले तो वो गाना सबसे पहले दिमाग में आता है. आई नो इट हैज़ बिकम सो कॉमन नाउ, बट देन आई डू. एक ऑडिशन दिया था तो वहीं से वो गाना मेरे दिमाग में स्टक हुआ और अब तक वही स्टक हो रहा है. दैट्स मोमो के धागे. इस वक्त मूड कैसा है? करंट मूड, आई वांट टू स्लीप बिकॉज इट्स सच अ लवली डे. आई मीन इट्स रेनी डे. मन कर रहा है घर जाके आई वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, उठ के आई हैव समथिंग, हाथ में चाय का या फिर कॉफ़ी का मग हो एंड देन विंडोज़ ओपन करके बारिश गिर रही है एंड मैं बस गाना सुन रही हूँ, जस्ट टेकिंग अ सिप ऑफ का. दैट्स माई मूड एंड आई एम शूटिंग राइट नाउ. सो आई एम लाइक मुझे सोना है, चिल करना है बस. आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? इन सर्च. मिले तो बताना. देवोत्तमा को सबसे ज्यादा कौन समझता है? देवात्मा को समझना बहुत मुश्किल है, आई कैन से. बट अगर फिर भी कोई समझता है तो माई मॉम एंड माई सिस्टर, दे डू अंडरस्टैंड. सिस्टर डज अंडरस्टैंड मी मोर, आई फील समटाइम्स, क्योंकि मॉम ऑल्सो अंडरस्टैंड. बट बहन के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड है एंड आई कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद हर. बातें ज्यादा किसके साथ शेयर करती हैं? लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ? मैं एक्चुअली बहुत सीक्रेटिव हूँ अगर देखा जाए तो. मम्मी से शेयर करती हूँ, बहन से शेयर करती हूँ, इवन फ्रेंड्स से भी काफ़ी टाइम मैं शेयर नहीं कर पाती वो चीज़ें बिकॉज आई फियर ऑफ पीपल जजिंग एंड आई एम सच काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं किसी को जज नहीं करती. तो एनी विच वेज देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट अगर शेयर करनी होती है आई हैव माई फ्रेंड्स. लड़के दोस्ती मेरी ज़्यादा है बिकॉज I mean, I don't like in that sense, but I have ज़्यादातर लड़के ही दोस्त है. आपका जो नया म्यूजिक वीडियो आया है मुबारक हो, इसके बारे में कुछ बताएं. मुबारक हो. अच्छा, थैंक यू. हो चुका है शूट एंड 2 दिन तक हमने शूट किया था. इट वॉज रियली नाइस टू मीट करणवीर बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स ऑफ कोर्स एंड इट वॉज लाइक कि सेम टीम में से ही थे. लाइक 2-3 लोग तो सिमिलर, वी कुड सी कॉमन फेसेस एंड वो देख के जो तसल्ली हुई थी हमें, ओनली वी नो, एंड इट वॉज रियली नाइस. मैं ना थैंक यू बोलना चाहूँगी. कितना थैंक यू बोलो? शुरुआत से ऑफ कोर्स आई हैव बीन सेइंग थैंक यू, बट you guys make me feel that yes, I'm special and that I have to keep doing things to make you happy. You guys keep me motivated always and I'm really glad about that. Thank you. तो उम्मीद है देवोत्तमा के जितने भी फैंस हैं उन्हें देवोत्तमा की इन बातों से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और बारिश के मौसम में देवोत्तमा के मुख से जो बातों की बरसात हुई है वो आपको पसंद आई होगी. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. क्या करते हैं वैसे आप? मैं टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ सर. स्टील और पावर इंडस्ट्री में टेक्निकल नो हाउ देता हूँ. अच्छा. और जैसा कि रायपुर स्टील पावर का हब है तो इंडस्ट्री में हम लोग का काफ़ी रोल रहता है सर. अच्छा. वो करते हैं. और बाय द वे इस मोहल्ले में जैसा आप देख पा रहे होंगे बहुत शार्ट नोटिस पीरियड में पवार साहब ने बुलाया और 5-7-10 मिनट के अंदर हम सब इकट्ठे हो गए. और यूँ कहें तो हमारे प्रमुख मार्गदर्शक हैं पवार साहब और इनके ही नेतृत्व में इस पूरे कॉलोनी में करीब 100 घर हैं यहाँ पे
और बहुत प्रेम और आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। जी, वैसे भी कन्हैया जी तो वैसे भी प्रेम का संदेश देते हैं दुनिया को तो प्रेम और भाईचारा होना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ प्यार है वहीं पर संसार है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। बेटियां जब अपने घर से विदा होती हैं तब बेटी के साथ साथ सारा परिवार रोता है। ये विदाई सभी की आंखें नम कर देती हैं। ठीक इसी तरह जब शो भी अपने फैंस से जुदा होता है तब भी फैंस के साथ साथ उन सभी कलाकारों की आंखें नम हो जाती हैं जो अपने दर्शकों को एंटरटेन कर रहे थे। जी हाँ, शो साथिया का आखिर हैप्पी एंडिंग का वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार कोई करता तो नहीं है, लेकिन वक्त और हालात इस मोड़ पर ले ही आते हैं। प्यार सच्चा था, आई थिंक इसलिए वो जीता और फाइनली दुल्हनिया ले गया सूर्या और गहना से तीसरी बार शादी करी है उसने। और इस बार उसने बोला कि मैं अपने सारे वचन दोबारा निभाऊंगा और उसने अपने वचन सातों खुद बोले और गहना को कुछ नहीं बोलने दिया और उसने बोला सिर्फ मैं निभाऊंगा और मुझे बोलने दो आज और मुझे निभाने दो, बस आज मेरी बारी है। तो हैप्पीली वी गॉट मैरिड अगेन और अब देखते हैं। ये हैप्पी मोमेंट में आप देख सकते हैं कि सूर्या और गहना की शादी हंसी खुशी से हो जाती है और सारा परिवार एक छत के नीचे खुशी खुशी नजर आ रहा है। सारे किरदार तो मिल गए, लेकिन यहीं से अब सारे लोग जुदा हो जाएंगे, इसलिए हर कोई एक दूसरे से गले लगकर एक दूसरे को थैंक यू वाला हक भी कर रहा है। एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग, एक नई जर्नी की स्टार्टिंग होती है। तो आप क्या देखते हैं टीवी पर? मैं सर टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादातर मैं फील्ड में, मेरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस है, तो मैं ज़्यादातर फील्ड में रहता हूँ, तो मैं शाम को आने के बाद सिर्फ न्यूज़ ही देख पाता हूँ, बाकी घर की खबर पूरी पत्नी से मिल जाती है। अच्छा, मतलब खबरी वही है आपकी? जी हाँ, काइंड ऑफ। तो किसकी चुगली ज़्यादा होती है? नहीं, चुगली नहीं, ये कोऑर्डिनेशन है माँ, सास और बहू के बीच में एक बहुत अच्छी। लो भाई, मैं आ गई और आज मैं सबसे पहले रिव्यू देने वाली हूँ कलर्स टीवी पर आने वाले नए शो सावी की सवारी का। अब भाई प्रोमो को देखकर मैं काफी खुश हो गई हूँ। प्रोमो देख के समझ आ रहा है कि ये उज्जैन की एक साधारण लड़की की कहानी है जो कुछ अलग करना चाहती है अपनी जिंदगी में, इसीलिए वो अपने पापा की रिक्शा चलाकर अपने घर का ख्याल रख रही है। टीवी पर पहली बार आंटी ने एक लेडी रिक्शा ड्राइवर की कहानी देखी है। टीवी पर पहली बार मैंने एक लेडी रिक्शा ड्राइवर की कहानी देखी है और मैं इस शो का दिल से इंतजार कर रही हूँ। अगली चुगली में आपको पिशाचनी का नया प्रोमो दिखाती हूँ। ये शो कलर्स टीवी पर 8 अगस्त से आने वाला है और इस प्रोमो को देख के लग रहा है कि पिशाचनी की रानी तैयार है लोगों के साथ छलावा करने के लिए। नायरा बैनर्जी को इस प्रोमो में देख के लग रहा है कि वो नागिन को बराबर की टक्कर देने वाली है। अगली चुगली लाई हूँ डांस दीवाने सीजन 3 के फिनाले से। आइए आपको दिखाती हूँ फिनाले की झलक, जहाँ कलर्स के सारे शोज के सितारे एक मंच पर जमा हुए थे। हो जाइए तैयार क्योंकि आप और हम अब मंडे टू मंडे एसबीएस ओरिजिनल्स में करने वाले हैं
स्विट्जरलैंड की सैर। जी हाँ, क्या खूबसूरत जगह है। जस्ट इन केस इट वाज इन योर बकेट लिस्ट, अभी तक आपने टिक नहीं किया है तो करिए ना। मतलब ये सीरीज देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपने अगला ट्रिप स्विट्जरलैंड का करना है। एंड इस बार तो कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि हमारे साथ है अर्जुन बिजलानी और उनका परिवार। और क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो शुरुआत करते हैं चोटी से, यूरोप की चोटी से, एज इन द टॉप ऑफ यूरोप। बाबा युंग फ्राउ की बात कर रहे हैं। और जब वहाँ पर अर्जुन पहुँचे तो भैया दिल तो देसी है, तो बॉलीवुड रेस्टोरेंट में किस तरह आनंद लिया उन्होंने इंडियन खाने का, आइए ये भी दिखाएंगे। The best place in the world, Switzerland. Mountains, clouds, and the perfect wife. 12,000 फीट पर है, मतलब क्लाउड्स भी हमारे नीचे है। हफ्ते की शुरुआत का वो दिन जिससे कई लोग डरते हैं, लेकिन आज से SBS ओरिजिनल्स में हर मंडे मस्ती लेकर आएगा, मोटिवेशंस के अलग अलग मूड्स लेकर आएगा और मन मर्जियों से भरा होगा। और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी। और इन सबको देखकर छुट्टियां मनाने के लिए मोटिवेट होंगे आप, क्योंकि आज से पूरे 5 हफ्ते हर मंडे अर्जुन बिजलानी एंड फैमिली की नजरों से आप करेंगे स्विट्जरलैंड की वो सैर जो आज तक इस तरह से ना तो किसी ने की होगी और ना ही किसी ने देखी होगी। शुरुआत में अर्जुन थोड़ा सा टेंशन में थे कि फ्लाइट कैसी होगी, लेकिन ऑल थैंक्स टू स्विस एयरलाइन अर्जुन का मुंबई से स्विट्जरलैंड का सफर कमाल का रहा। और फाइनली अर्जुन ने कदम रखा स्विट्जरलैंड की धरती पर। तो तैयार हो जाइए सास, बहू और स्विट्जरलैंड के लिए। फाइनली द ट्रिप हैज़ बिगन और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कोविड के टाइम बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं किया और ये पहला हॉलीडे है मेरा जहाँ पर मैं, अयान, नेहा, मेरी मम्मी, हम कहीं वी ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑल्सो द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, स्विट्जरलैंड। एंड माई मॉम इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि हम स्विट्जरलैंड आए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा खुश हमारा ये अयान है। सो येस, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ट्रिप। तो तैयार हो जाइए स्विट्जरलैंड के शानदार सफर के लिए, जहां पर SBS ओरिजिनल्स के साथ होंगे अर्जुन बिजलानी एंड फैमिली। और आज आपको लेकर चलेंगे युंग फ्राउ की पहाड़ियों में। उसके अलावा लेकर चलेंगे आइगर एक्सप्रेस पे, खाएंगे बॉलीवुड रेस्टोरेंट का लजीज खाना। तो ट्रेन पकड़कर चेहरे पर स्माइल और दिल में ढेर सारा एक्साइटमेंट लेकर हम पहुंचे आइगर एक्सप्रेस में, जो कि एक गंडोला है। ये वही आइगर एक्सप्रेस है जिसमें सवार हुए बिना आप युंग फ्राउ की पहाड़ियों तक नहीं पहुंच सकते। हमारे यहाँ तो इसे गंडोला बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे आइगर बोलते हैं, आइगर एक्सप्रेस। आइगर जिंदा है एंड बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। आई मीन जस्ट सी दिस। और जो हाइट हम अचीव करने वाले हैं वो है 12,000 फीट एंड जहाँ हम जाने वाले हैं उसे कहते हैं उंग फ्राउ एंड उंग फ्राउ ग्लेशियर, युंग फ्राउ ग्लेशियर पर जा रहे हैं हम लोग। और it's top of Europe basically. ये तो हम तय कर चुके हैं और इस उधर और तय करना है रास्ता एंड इट्स अ लॉन्ग यू कैन सी दैट स्नो कैप माउंटेन। हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं राइट ऑन टॉप
and it's going to be amazing. You know, एक इंग्लिश में एक कहावत है, वो कहते हैं आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. वेल, टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं, लेकिन टॉप ऑफ यूरोप तो हम पहुंच ही रहे. एंड it's going to be one of an experience, one of the experiences in my life that I'll never forget. Jungfrau Glacier के पास हम जा रहे हैं. We had a Shahrukh Kajol moment. टॉप ऑफ यूरोप पे है तो क्या कांपेंगे नहीं? 12,000 फीट पर है, 3,573 मीटर्स, मतलब क्लाउड्स भी हमारे नीचे हैं और ये ग्लेशियर है. और हम एक ऐसे हाइट पर हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स उड़ते हैं, तो बहुत ठंड लग रही है और मेरी नाक कंप्लीटली फ्रीज हो चुकी है. और अयान तो पता नहीं कैसे इतने मज़े ले रहा है. अयान इधर आजा, आइस, शो मी द आइस, शो. एंड ये देखिए नीचे मतलब हम पहाड़ के एकदम, जो पहाड़ बाहर प्रोट्रूड करता है, पहाड़ जो बाहर प्रोट्रूड करता है, मतलब उसके एज पर है. वो देखिए हेलीकॉप्टर वहाँ नीचे है. कैन यू सी दैट? वहाँ पर है हेलीकॉप्टर और हम यहाँ हैं. इसके बाद हम स्नो पैलेस जा रहे हैं. टाइगर एक्सप्रेस ने हमें सीधा पहुंचाया युंगफ्राउ की पहाड़ियों में. अब इसे कहते हैं इतिहास की धरोहर को संजोकर रखना, क्योंकि इस वक्त हम जहां पर हैं वो एक बर्फ की टनल है. जरा सोचिए कि इन बर्फीले पहाड़ों को काट कर सुरंग बनाना कितना मुश्किल होगा. और स्विस टूरिज्म ने यहाँ पर उन सारी धरोहरों को संभाल कर रखा है जिन्होंने आम जनता के लिए इतनी मेहनत करके पूरा का पूरा युंगफ्राउ तैयार किया था. जिन लोगों ने यहाँ पर खुदाई की थी और अब वो नहीं रहे, उन सब के उन्होंने ऐसे मेमोरी के लिए लकड़े के वो बनाए हुए हैं, क्या बोलते हैं, मेमोरियल टाइप ऐसा बनाया है. मतलब एक कमाल की बात है कि 12,000 फीट पे इन्होंने टनल बनाया और उसके अंदर आइस पैलेस बनाया. और यहाँ देखिए पूरे वॉल्स पे वो कैसे ड्रिलिंग की है इतने सालों पहले. देखिए मतलब ऐसा भी नहीं उस टाइम की बहुत मशीन्स थी, हाथ में उनके वो खुदाई का सामान है और बच्चे भी हैं. और ये देखिए कैसे धीरे धीरे करके उन्होंने ये टनल बनाया है. आई मीन कमाल है यार, बहुत मेहनत का काम रहा होगा जब ये टनल बना होगा. द हाईएस्ट एल्टीट्यूड कास्ट केव, ये केव है 3,482 मीटर्स, मतलब लगभग 12,000 फीट के अंदर ये केव बनाई है जो भी आप देख रहे हैं. आइस पैलेस.
एक आर्ट जो होता है वो हर फॉर्म में कभी कभी ना हमें देखने मिलता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट। और ये जो आइस पैलेस में हम आए हैं बहुत खूबसूरती से इसे बनाया गया है। इसके अंदर ढेर सारे टनल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप कभी इस पैलेस में आएंगे तो आपको मज़ा आएगा। और अब फाइनली रुख करते हैं युंगफ्राउ की तरफ। लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, जहां तक जितनी दूर तक आपकी नजर जाती सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आती। बर्फ में खेलते बच्चे, बर्फ में मस्ती करती फैमिलीज और उसके साथ हर किसी के चेहरे की स्माइल युंगफ्राउ की शान को और भी बढ़ा रही थी। और जब मौका है और दस्तूर भी, तो अर्जुन, नेहा और अयान पीछे कैसे रहते। बिना देर किए इन्होंने भी शुरू कर दी इन बर्फीली वादियों में बर्फीली मस्ती। अरे अर्जुन, संभाल के, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है। अगर सारी एनर्जी यहीं निकाल देंगे तो स्विट्जरलैंड की बाकी की सैर में कहीं मस्ती करने की एनर्जी कम ना हो जाए। रेस्ट ऑफ द फैमिली ये देखिए रेस्टिंग। नेहा की सांस चढ़ रही है बिकॉज ऑब्वियसली हम 12,000 फीट पर है, ग्लेशियर के ऊपर है और थोड़ा वॉक करके आए हैं तो सांस फूलती है ना, तो उसको वैसा हो रहा है फील। मम्मी, आपको भी वैसा फील हो रहा है? आगे जाके नहीं पता। She is fit and fine. And are you okay? So, Snow is my middle name. She's a mountain peak, Ayan. युंगफ्राउ में लगभग आधा दिन बिताने के बाद अब सबको जोरों की भूख लगी थी। लेकिन इतनी मस्ती के बाद एक छोटी सी टेंशन थी, और वो ये कि विदेश तो आ गए, लेकिन विदेश में आने के बाद अगर देसी खाने का मन हुआ तो क्या करेंगे। लेकिन नॉट टू वरी, क्योंकि स्विट्जरलैंड में हमें मिला बॉलीवुड रेस्टोरेंट। जी हाँ, विदेश में हमारा देसी खाना, और वो भी लजीज जायके के साथ। बॉलीवुड रेस्टोरेंट में जब हम पहुंचे तब कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि हम तो इंडिया में ही हैं, किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि बॉलीवुड रेस्टोरेंट में जितना लजीज खाना था उतने ही दिल से हिंदुस्तानी फिल्मों की झलक भी मौजूद थी। इस रेस्टोरेंट का जो नाम है यहाँ पर, उसका नाम है बॉलीवुड। एंड आई फील सो प्राउड कि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और हम वर्ल्ड में कहीं पर भी जाए बॉलीवुड जो है अपनी छाप हमेशा छोड़ता है। और स्विट्ज़रलैंड तो हम जानते ही हैं, कई सारे डायरेक्टर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है, बहुत ही रोमांटिक जगह है।
लेकिन डे 1 के खत्म होने के बाद और डे 2 के शुरू होने के पहले हुआ कुछ ऐसा जिसने सभी की नींदें उड़ा दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये आपको दिखाएंगे सास बहू और स्विट्जरलैंड डे 2 में। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन आतिश कामले और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। स्पार्कलिंग कैंडल जल चुकी है और ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो फाइनली ये ख़त्म हो गई और अब हम काटेंगे केक। मुझे काटना है? नहीं, आप हाथ लगाइए जी। थैंक यू वेरी मच। ओह सो नाइस, बहुत सॉफ्ट है और बहुत मज़ेदार। लेकिन ये पहला निवाला तो आपको ही मिलेगा। तो ये केक का पहला निवाला जो है वो आपको ही खाना है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आप लीजिए। हाँ हाँ, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, ज़रूर खाऊंगा। वाह, अच्छी है। देखा, हम आए तो अच्छी मिलेगी केक। अरे ये तो सब चिड़िया की तरह खा रहे हैं, ऐसे केक थोड़ी ना खाते हैं। केक खाते हैं ऐसे ऐसे। मैंने अपने कानों से फोन पे मधुर जी को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना था। जी मैं झूठ क्यों बोलूंगी, ये जानते हुए कि मधुर जी सही इंसान नहीं है। मैं कैसे चुप बैठूं? चुप हो जा भगवान के लिए कि हम आप चुनाव बाकी कर दिया। तो उस दिन फोन पे ना ये अपनी पहली पत्नी से बात कर रहे थे। चुप करके बकी जाती है। नहीं भाई जी, उनसे कह रहे थे ये कि जब तक वो इनकी जिंदगी में है ना, हमारी परी दीदी के साथ ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसे मुझ पे डाउट करेंगे तो आंटी जी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो इस रिश्ते में आएगी ना। है कोई सबूत तेरे पास उसके खिलाफ? हाँ, है कोई सबूत? खड़े खड़े तमाशा करने की जरूरत नहीं है, ओके? और खबरदार तो परी नहीं कमरे की तरफ। आज काजू परी को बचाना चाहती है क्योंकि जिसकी शादी परी से हो रही है ना, वो एक फ्रॉड आदमी है। ये बात काजू को पता चल गई है। सबसे पहले उसने नील को बताया और उसके बाद अब वो घर वालों को बता रही है। स्टोरी एक्चुअली काफ़ी ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि मधुर से हम काजू इज़ नेवर रियली कन्विंस्ड, शी इज़ नॉट रियली कन्विंस्ड अबाउट दिस। इस रिश्ते के लिए ना काजू कन्विंस्ड नहीं है। सॉरी भाई, मैं तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ, बट मुझे एक नंबर का फ्रॉड लगता है। एक नंबर का फ्रॉड। ये जो चश्मा डाला है, ये जो स्माइल है शरीफ सी की, शरीफ नहीं है, एक नंबर का लुच्चा इंसान है। इसकी लुच्चापंती दिखेगी आपको अगले एपिसोड्स में। लेकिन होने वाले दामाद का असर कुछ इस कदर है नील के परिवार पर कि वो काजू के बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो काजू ने कुछ ऐसा सबूत नहीं दिया। उसने ऐसा कहा है कि ये सही नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है, और हम उससे ये बोलने कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। और मधुर आके अपना सारा डिटेल्स दे चुके हैं, अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब दे चुके। तो उसके बाद हम लोग क्यों उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे? कि काजू पर पूरा परिवार चिल्ला रहा है और यहाँ तक कि जिससे शादी होने वाली है ना परी की, वो तो एकदम गाय बनकर खड़ा हो गया काजू के सामने। मोटिव सिंपल है मेरा, पैसा। ये बंदा सिर्फ पैसे के लिए शादी करता है हर जगह, पर ये ऐसे शो ऑफ करता है कि एकदम सिंपल बंदा है, कोई पैसा नहीं चाहिए। बाद में फिर ये शादी करके पलट जाता है और फिर तीसरा शिकार ढूंढता है जब पैसे खत्म हो जाते हैं। ऐसा है। अब नील जानता है कि काजू कभी झूठ नहीं बोलती है, इसीलिए उसे विश्वास है उसकी बातों पर। जहाँ पर पूरा परिवार एक और है तो वही नील और काजू एक साथ हैं। मैं अपने घर वालों को भी समझा के परेशान हो गया हूँ कि भाई कोई भी गलती होती है उसका इल्ज़ाम काजू पे लगाना बंद करिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन लोगों को काजू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लाइक भूमि भाभी। सो वो हल्की आग में तेल डालने वाला काम जो होता है वो करती हैं, और जहाँ से ड्रामा बिल्डअप होता है। नील तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता, उसका एडवांटेज है। मधुर के खिलाफ सबको मत भड़काओ। अब परी की शादी तो होगी, जरूर होगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इन मौके पर नील और काजू मिलकर दूल्हे राजा को ही गायब कर दे।
और वैसे भी हम जानते हैं कि परी को कौन प्यार करता है और कौन उससे शादी करना चाहता है। अब धीरे धीरे ना देखते जाइए कि इस होने वाली शादी में कितना हाई ड्रामा होता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मेरा भी टीवी देखने का बहुत शौक है, मैं काफ़ी सीरियल्स देखता हूँ। पत्नी बाजू में बैठी रहती है, इसलिए मैं भी वो जो सीरियल चलाती है मैं वो देखता हूँ। अब देखो पत्नी का नाम ले लिया, मतलब ये अच्छी बात है ना, आप भी देखते हैं ना साथ में? साथ में देखता हूँ। अगर चाहते तो आप दूसरे कमरे में भी जा सकते हैं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं पत्नी देखती है इसलिए मैं देखता हूँ, लेकिन खुद को भी इंटरेस्ट होता है। एग्जैक्टली इंटरेस्ट खुद को भी दे, तभी कोई अगर शुरू से प्रोग्राम देखते हैं ना, सीरियल जो चालू होता है उसको फिर लगता है उसको कंटिन्यू करके देखा जाए, और अगर नहीं देख रहे हैं फिर तो कई चैनल देखते भी नहीं है। देखा, इंटरेस्ट बहुत है इनको भी लेकिन नाम बीवी का दे दिया और बीवी को बदनाम कर दिया। मैं बता दूंगा भाभी जी को। जानिए क्या है आपके स्टार्स के दिल में, बनाइए अपने दिल को बेहतर, मिलाइए सितारों की सोच से सोच, क्योंकि अब आपके फेवरेट सितारे आपको बताएंगे उनका थॉट ऑफ द डे। Basically, my thought has always been that life is too short to have a lot of grudges, you know. हम किसी से ना खुश है, नाराज़ है, किसी से बात नहीं करना चाहते, बट आई थिंक जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, they can all be solved, resolved with a smile, with a laugh and with positivity. And I think that's the best way to lead a very happy life, that forget about all the grudges, forget about all the problems, because tensions हर किसी की life में होती है. So just be positive, move on, be happy, be positive, keep shining, keep smiling and share a laughter with everybody. Right now I am extremely positive that जल्दी पैकअप हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।